Good morning children, class 10, welcome back with the next video and the new topic, new chapter, and that is from First Flight, literature, 2 stories about flying, part 2. आपने पहले में पढ़ा होगा about a bird और आज हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए The Black Aeroplane by Frederick Forsyth. अब इस कहानी को फर्दर कंटिन्यू करने से पहले बिफोर मूविंग इट, these are the few highlight points over here. These are the pointers which shows these highlights points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Let me discuss this with you and after that I will go through with the explanations. The sky was clear. The pilot was flying aeroplane over France to England. यहाँ ये pilot कोई और नहीं, खुद the writer है, that is Frederick Forsyth. It was 1:30 in the morning. Pilot was dreaming about his holidaying. He thought of informing Paris control. He was instructed to turn 12 degrees west. Paris was 150 kilometers back. The clouds seemed like black mountains. He took risk, not look, it is took. He took risk and headed into nothing was visible. He was helpless. Headed into what? Headed into the clouds. His eyes fell on another aeroplane and felt relieved. He thought of help and to escape from the storm. He followed it. He was panicking about the fuel also. He was out of the storm but couldn't see the black aeroplane. He landed and inquired the control room. He was astonished with many questions in his mind. तो ये तो थी कुछ हाईलाइट बातें कि कैसे राइटर एरोप्लेन उड़ा रहा है, उसकी यात्रा फ्रांस से इंग्लैंड के लिए है, वो इन्फॉर्म करता है पेरिस कंट्रोल को, उससे पहले वो ड्रीम्स में रहता है, वक्त है लगभग मॉर्निंग का 1:30. उसके बाद जब वो टर्न करता है 150 किलोमीटर पीछे छूट जाता है, पेरिस कंट्रोल उसको इंस्ट्रक्ट करता है और उसी दौरान देखता है कि माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बहुत डार्क क्लाउड्स आसमान में हैं. घबराता है लेकिन वो एंटर कर जाता है उसके अंदर और जब वो एंटर करता है तो उसकी नजर पड़ती है एक एरोप्लेन पर. वो उम्मीद करता है कि वो एक अच्छा पायलट होगा जो मदद के लिए आया है. उसके पीछे पीछे जाता है, उसका घबराहट भी होती है कि फ्यूल उसका अबाउट टू एंड होता है. एंड ही वाज आउट ऑफ स्टॉर्म और वो लैंड कर जाता है. लेकिन स्टॉर्म से बाहर आने के बाद जब वो देखता है उस एरोप्लेन को, वो होता नहीं है. जब वो जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए कंट्रोल रूम से तो उसको जो जवाब मिलता है, he was shocked. तो ये तो थी हाइलाइटेड पॉइंट्स. लेट अस नाउ कंटिन्यू विद इट. इट वाज नाइट, स्काई वाज क्लियर एंड स्टार्स वर ट्विंकलिंग. मतलब राइटर ने कहानी की शुरुआत ऐसे की है. रात्रि का समय था, पूरे आसमान साफ थे, तारे चमक रहे थे और राइटर यानी कि पायलट जो है वो खुद डकोटा एरोप्लेन को फ्रांस बैक टू इंग्लैंड यानी फ्रांस से उड़कर इंग्लैंड की ओर जा रहा था और उस दौरान उसको नींद भी आ रही थी और उस नींद के क्रम में वो ड्रीम्स भी देख रहा था. तो क्या थी बातें, आगे हम बढ़ते हैं. द पायलट वाज फ्लाइंग डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड एंड ही हैड फॉलन एस्लीप. उसको झपकी आ रही थी, नींद आ रही थी. इट वॉज 1:30 in the morning and he was dreaming about holidaying with his family. और ये जो पायलट राइटर नरेटर जब फ्लाई अप करके आ रहा था तो उसको नींद सी आ रही थी और नींद सी आ जो रही थी, वो सिंगल था, अकेला था, तो वो ड्रीम में भी था कि वो हॉलीडेज पे आ रहा है, परिवार के साथ हॉलीडेज व्यतीत करेगा, एंजॉय करेगा, पार्टी शार्टी होगी वगैरह वगैरह. वो एक थॉट में था, ख्वाब में, ड्रीम में. When he was in France, he thought of informing the Paris control for instruction. और जब फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना पेरिस कंट्रोल को इन्फॉर्म किया जाए कि मैं उस एरिया में आ चुका हूं तो कुछ इंस्ट्रक्शन के लिए. पेरिस की सिटी की जो लाइट थी बहुत ही शानदार चकाचौंध भरी रोशनी थी. इट वॉज ब्लेयरिंग एट हिम. द कंट्रोल रूम से जब उसकी बात हुई तो उसने इंस्ट्रक्ट किया किसको, डकोटा DS-088. ऐसी बात होता है, हेलो हेलो डकोटा DS-088, यस आंसरिंग, यस आंसरिंग. तो उसको इंस्ट्रक्ट किया इस तरह से वहां से कि आप टर्न कर जाइए 12 डिग्री वेस्ट में और उसको डायरेक्शन बताया गया टर्निंग का. द पायलट गियर्ड अप एंड टर्न 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड पुटिंग द लास्ट फ्यूल टैंक. और ये इंस्ट्रक्शन मिलते ही पायलट
12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न किया और अपना आखिरी जो टंकी था फ्यूल का उस पर वो स्टार्ट कर दिया। यानी कि अब तक उसके 1 या 2 चैम्बर जितने भी वो टैंकर के वो लास्ट वाले पे आ चुका था, यानी फ्यूल भी अब लास्ट स्टेज पर था। द पायलट गियर्ड अप एंड टर्न 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड पुटिंग द लास्ट फ्यूल टैंक। एट दिस टाइम ही वाज ड्रीमिंग हिज टाइम विथ फैमिली एंड सेटिस्फैक्टरी ब्रेकफास्ट। और उस दौरान जब ये सब हो गई बात, वो टर्न हो गया, लास्ट फ्यूल टैंक को भी स्टार्ट कर दिया एरोप्लेन में, क्योंकि वो समझ रहा था कि बहुत क्लोज है हम अपने लैंडिंग ग्राउंड से। तो वो उस दौरान करने के बाद बहुत शानदार सब यात्रा जा रही थी उसकी, वो ड्रीम में चला गया। ही वॉज इन द ड्रीम। और ड्रीम क्या था उसका परिवार, उनके साथ बैठकर सुबह नाश्ता, है ना, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल विद हिम। और ये सारी चूंकि यात्रा उसकी अकेले की यात्रा थी एरोप्लेन की, और वो ड्रीम में था, तो वो बहुत एक्साइटेड भी था। लगातार वो ख्वाब देख रहा था कि मैं जा रहा हूं एक छुट्टी मनाने परिवार के साथ, और इस ड्रीम में वो एकदम इत्मीनान से फ्लाई कर रहा था। पेरिस वॉज अबाउट, प्लेन हैड क्रॉस्ड पेरिस, प्लेन ने पेरिस को क्रॉस कर लिया था, एंड वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बैक। और पेरिस जो थी 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। यानी कि नरेटर, राइटर यानी पायलट पेरिस के ऊपर से उड़ चुका था, और वो लगभग 150 किलोमीटर पीछे छूट गई इससे, क्योंकि वो काफी आगे निकल चुका था। तभी उसकी नजर पड़ी एक काले बादलों के पहाड़ पर, एंड वॉज अनसेफ टू ट्रेवल। और उसे एहसास होने लगा कि इन बादलों में घुसना, अंधकार भरा काला बादल, बहुत ही खतरा होगा, हो सकता है आंधी आने को हो, आंधी की संभावना हो। द क्लाउड्स सीम्स लाइक ब्लैक माउंटेन्स वेरी ह्यूज एंड डार्क। ठीक है ना, तो मतलब अब जो स्थिति बदल रही थी, अब तक उसकी यात्रा बड़ी नॉर्मल थी, वो ख्वाबों में था, नॉर्मली यात्रा कर रहा था, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था पेरिस कंट्रोल रूम का। और लेकिन अब उसकी मुसीबत इस जगह से शुरू होती है कि अब वो घने काले बादलों के बीच अब उसको पार करना है, और इस बात से वो घबरा रहा है क्योंकि इट वॉज नॉट सेफ, सेफ्टी नहीं थी ये करना। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो अबव इट विद द अमाउंट ऑफ फ्यूल इन द टैंक। ही वुड बी राइट टू फ्लाई बैक टू पेरिस। The cloud was coming between him and his family. He took the risk and headed into the storm. Means narrator लेखक अब जब वो घने काले बादलों को देखा तो थोड़ा सा घबरा सा गया। क्यों? 2-3 कारण थे। कारण नंबर 1 कि वो बादलों को पार करके ऊपर से निकलने में पॉसिबल नहीं थी। रीजन कि वो आखिरी टैंक था फ्यूल का। और दूसरी चीज, उसे एहसास हो रहा था कि छुट्टियों पे आ रहा था, ये बादल बैरियर बन रहा है उसके और परिवार के मिलने के बीच में। तीसरी चीज, ये सोच रहा था कि पेरिस वापस जाए, लेकिन इच्छुक नहीं था। तो इसने फाइनली माइंड मेकअप कर लिया, डिसाइड कर लिया कि ये बादलों के बीच से होता हुआ पार कर जाएगा, और हीटेड इनसाइड द स्टॉर्म, वो भीतर घुस गया, प्रवेश कर गया। इट वॉज डार्क, नथिंग वॉज विजिबल। घनघोर अंधकार छाई हुई थी क्योंकि बादलों में घुस चुका था और काले बादल लगे हुए थे, तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, कुछ दिख नहीं रहा था। He started losing control. Compass instruction had also stopped working. He became helpless. और जब वो उस बादलों के पहाड़ों में जब घुसा वो, तो अब स्थिति और बुरा होने वाला था। और वो क्या? उसने प्लेन का कंट्रोल खो दिया क्योंकि उसको कुछ दिख नहीं रहा था। उसका कंपास डायरेक्शन शो करना बंद कर दिया। जो पेरिस कंट्रोल से उसको इंस्ट्रक्शन मिलने आ रहे थे कि कहां लैंड करना है, कैसे टर्न करना है, किस डिग्री पे टर्न करना है प्लेन को, वो सारा डिस्कनेक्ट हो गया था। यानी कि अब वो व्यक्ति यानी कि नरेटर, पायलट, कंट्रोल रूम से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुका था। ही वॉज नोवेयर, ही वॉज नॉट नोइंग कि व्हाट विल हैपन इन द कमिंग टाइम नाउ। और वो बुरी तरह से फंसा हुआ था उन बादलों में और असहाय महसूस कर रहा था। ही वॉज हेल्पलेस। ही ट्राइड कॉलिंग द पेरिस कंट्रोल एजेंसी बट कुड नॉट कनेक्ट, एवरीथिंग फेल्ड। और उसने फिर प्रयत्न किया, कई बार कोशिशें की कि एक बार पेरिस कंट्रोल से बात हो जाए, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शन मिले तो और वो से सेफ्टी कुछ हो जाए, उसका सेफ हो कुछ, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। एवरीथिंग फेल्ड। एवरीथिंग में जो हमने बात की, कंपास काम नहीं कर रहा था, डायरेक्शन नहीं पता चल रही थी, बादलों के कारण उसे पता नहीं चल रहा था वो है कहां, और कोई कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा था कि उसको कुछ इंस्ट्रक्शन मिले। और सबसे खतरनाक बुरी बात यह उसके लिए थी कि फ्यूल टैंक एंड पोजीशन पे था, आखिरी टैंक पे चल रहा था प्लेन। Then his eyes fell on another aeroplane. He felt relieved and he hoped to another pilot would help him in this storm to escape. तभी अचानक इसी असमंजस में, उदयगुण में वो था कि अब क्या होगा। ये तो प्रवेश कर गया उन बादलों में जो घने थे और खतरनाक थे और आंधीनुमा रूप लिया हुआ था। तभी उसकी नजर इसी सोच विचार में, इसी चिंतन में उसकी नजर पड़ जाती एक दूसरे एरोप्लेन पर,
जो कि उसके करीब आ रहा होता है। पायलट की नजर उस पर पड़ती है और वो उम्मीद करता है कि जो पायलट दूसरा एरोप्लेन लेकर आया ये बहुत ही जेंटलमैन होगा, गुड हार्टेड पर्सन होगा और ये उसकी मदद के लिए आया है। और अब उसने थोड़ा सा एक रिलीफ महसूस किया कि डूबते को तिनके का सहारा, मीन्स he was on a verge, he was on such a situation and condition that he was nowhere, and at that moment a flash of light came to his life and that was aeroplane, the other one. तो इसको थोड़ा सा मतलब एक रिलीफ मिला कि अब हो सकता है ये बच जाए उसकी मदद से, और हो सकता है इसने फील किया कि वो पायलट, वो गुड पायलट उसे बचाने के लिए ही आया है। He thought the other pilot was very kind and was trying to help him. The other pilot came ahead of the lost aeroplane and the author rolled, यानी कि followed and him like an obedient child. जब उस पायलट पे उसकी नजर पड़ी तो पायलट आया, यानी कौन सा पायलट पे नजर पड़ी से? उस ब्लैक अननोन एरोप्लेन पर। किसकी पड़ी? इस पायलट की जो पेरिस से इंग्लैंड की ओर, यानी कि फ्रांस इंग्लैंड की ओर उड़ान भर के आ रहा था अपनी छुट्टियां सेलिब्रेट करने के लिए। जब उसकी नजर पड़ती है तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आता है कि अब कोई बचाने वाला मिल गया। और वो पायलट जो ब्लैक एरोप्लेन, जो अनजान एरोप्लेन एक आ गया था उसको हेल्प के लिए, इसने बिना वक्त गवाए, बिना सोच विचार के लिए एक सभ्रांत और सभ्य बच्चे की तरह उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। किसको? ब्लैक एरोप्लेन को। यानी उस पायलट उसके आगे आया और वो आगे मूव करना शुरू किया और पीछे वाला जो नरेटर फ्लाइट उड़ा रहा था, जिसका नाम अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर है वो है डकोटा DS-088, है ना, उसका नंबर और प्लेन का नाम डकोटा। तो उसके पीछे पीछे ये लग गया। The author was panicking because less amount of fuel was left. Only then he could see the runway and was out of storm as he turned to thank the other pilot, but he was disappeared. लेखक तो इसको फॉलो कर गया, ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को, उसके पीछे पीछे, क्योंकि उसे जान प्यारी थी, उसे किसी हालत में बचना था और वही एकमात्र उसको होप नजर आ रहा था। लेकिन जैसे वो उसको फॉलो करके और आगे बढ़ रहा था तभी उसको ध्यान आया कि उसका तो फ्यूल टैंक अबाउट टू फिनिश है, क्या वो सक्सेस हो पाएगा? और कुछ ही देर में वो उन काले घने बादलों की स्टॉर्म से बाहर निकला और निकलने के बाद उसको रनवे नजर आने लगा जहां उसे लैंड करना था। और जैसे ही वो टर्न होता है, क्योंकि अपने आप को अब वो सेफ पाता है, और जैसे ही टर्न होता है कि उस पायलट को थैंक्स कहेगा जिसने उसे गाइड करके उस मुसीबत से, आंधी की मुसीबत से निकाला था। लेकिन जैसे वो टर्न करके उसको देखता है, द पायलट, द प्लेन वॉज नो वेयर, यानी वो प्लेन जो था, ब्लैक एरोप्लेन, वो वहां था ही नहीं, वो अदृश्य था, गायब था। इट वॉज नॉट सीन बाय द नरेटर। He landed and he was not at all sorry or afraid. He walked out of his plane straight to the control room to ask about the other plane. He was shocked to know there was no such plane except his because of the bad weather. अब मुद्दे की बात यह कि भाई ये तो निकल आया सेफ और इसको लैंड करना था, इसको रनवे भी नजर आया, इसने लैंड भी किया। इसके दिमाग में ये बात थी कि जिस एरोप्लेन ने इसे मदद किया वो नजर नहीं आ रही। ये फटाक से अपने कॉकपिट से निकला और कंट्रोल रूम की तरफ चल पड़ा। ये ना सॉरी फील किया, न इसे डर लगा। क्यों? क्योंकि ये निकल आ चुका था ना, इससे तो ये मन में ये था कि किसी ने इसकी मदद की। बस एक ही असमंजस की स्थिति में था कि वो एरोप्लेन इसे नजर नहीं आया जिसने इसकी हेल्प की थी। ये कंट्रोल रूम की तरफ गया, वहां जाकर इसने इंक्वायरी की दूसरे प्लेन के लिए जो हेल्प के लिए आया हुआ था। तो कंट्रोल रूम ने उसे आश्वस्त कराया, जो लेडी वहां बैठी थी उन्होंने उसे बताया कि देयर वाज नो सच प्लेन, कोई ऐसा प्लेन हमने भेजा ही नहीं था, यानी कोई गया ही नहीं था उसकी हेल्प के लिए, क्योंकि वेदर इतना खराब था और बुरा कंडीशन था कि रडार काम कर नहीं रहा था, उसका ट्रेस कहां पर है वो पता नहीं चल रहा था। तो प्लेन भेजे भी तो किसके लिए भेजा और कैसे भेजे? यहां उसको जवाब कुछ अलग मिला, उसने देखा कुछ और। ही वॉज इन फुल astonishment. He was left astonished with a lot of questions unanswered. That it means black aeroplane that helped him and landed safely without compass, without radio, without even more fuel, and all this was without light. Means जब उसने कंट्रोल रूम से सेटिस्फैक्शन पा लिया, यानी कि एक उसे तसल्ली मिली इस बात की जानकारी होकर कि कोई ऐसा मदद उसको नहीं भेजा गया था, तसल्ली तो उसे हुई, लेकिन ही वॉज शॉक्ड, ही वॉज अमेज्ड। वो बहुत ही अजीब स्थिति में पहुंच गया कि कैसे हो सकता है ये, किसी ने उसकी मदद की और वो मदद करने वाला किसी के द्वारा भेजा नहीं गया था। तो वो बस उसके माइंड में कई सवाल थे, और वो सवाल क्या क्या थे कि उसने लैंड तो कर ली सेफली,
उसने लैंड भी की तो कंपास काम नहीं कर रहा था, उसको डायरेक्शन का कोई ज्ञान नहीं था, फिर भी उसने लैंड किया, सेफ हुआ। उसका रेडियो ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा था तो वो कंट्रोल रूम से कांटेक्ट में नहीं था। उसका ईंधन फ्यूल, एरोप्लेन का फ्यूल ईंधन खत्म होने की स्थिति में था। इन सब सवालों, इन सब परेशानी के बावजूद उसने सेफली जो लैंड किया ना, ये सवाल उसके माइंड में घूम रहे थे और इसका जवाब उसे मिल नहीं रहा था, और इस तरह से कहानी एंड हो जाती है। एंड दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स। तो माय डियर, ये थी कहानी द ब्लैक एरोप्लेन की, जिसने नरेटर यानी फ्रेडरिक फॉसेट की मदद की परेशानियों से उबरने में, निकालने में, और वो परेशानियां थी ब्लैक क्लाउडी स्टॉर्म। एंड दैट्स ऑल, द स्टोरी एंड्स। So students, note this as a note and listen to the lecture carefully. Very soon you will get the question related to the topic. Thank you. That's all for the day.